नमस्कार दोस्तों, बात त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर करेंगे क्योंकि वो और उनके समर्थक इस वक्त बहुत ही अधिक अचानक से एक्टिव हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से 2024 को लेकर उत्तराखंड बीजेपी में केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत ही ऐसे नेता है जो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। और भी कई अन्य नेता है, लेकिन वो सांसद है इसलिए एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय ना सांसद है ना विधायक है, वो बहुत एक्टिव हो गए हैं और अपनी लोकसभा सीट भी करीब करीब चुन चुके हैं। अगर उनकी गतिविधियों पर, राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान दे तो 8 और 9 दिसंबर को पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के सारे बड़े नेता, उत्तराखंड की सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये सभी इन्वेस्टर समिट में बिजी थे। इसके विपरीत त्रिवेंद्र सिंह रावत इन 2 दिनों में अपने अकेले के दम पर ही एक बड़ी राजनीतिक लकीर उत्तराखंड में खींचने में बिजी थे, वो भी अपने अकेले के दम पर और अपने समर्थकों के दम पर। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की पार्टी तो पूरी की पूरी इन्वेस्टर समिट में बिजी थी। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की पुण्य स्मृति में कोटद्वार से लेकर देहरादून तक उन्होंने कई आयोजन किए और इन आयोजन के बड़े राजनीतिक मायने हैं। उनके आयोजनों पर इसलिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी का कोई मौजूदा सांसद 2024 के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए तो यह समझा जा सकता है कि वो फिर से टिकट चाहता है, टिकट पर दावेदारी साबित करना चाह रहा है और उसी सीट से चाह रहा है जहां से वो सांसद है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी पार्टी की ओर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई सीट तय नहीं हुई है। इसके बाद भी उन्होंने खुद ही पौड़ी गढ़वाल को चुनकर अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। कांग्रेस में हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट पर लगे हुए हैं और माना जा रहा है कि उनको कांग्रेस से टिकट भी मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस जैसा दल नहीं है, यहां पर किसी एक के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, खासकर प्रदेश लेवल पर। इसके बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तैयारी से पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर फोकस कर ही चुके हैं, तो इसके बड़े मायने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले 2 साल से एकदम शांत थे, उनकी राजनीतिक गतिविधि शांत थी और वो पूरी तैयारी के साथ अचानक से जुट गए। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि ऊपर से, केंद्रीय नेतृत्व से कोई संकेत मिले? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप इधर ध्यान आकर्षित कीजिए। इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी के 5 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद है। 1 तीरथ सिंह रावत, 2 अजय भट्ट, 3 रमेश पोखरियाल निशंक, 4 माला राज्य लक्ष्मी शाह और 5 अजय भट्ट। राज्यसभा सांसदों की बात करें तो नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अनिल बलूनी। इन सभी सांसदों ने, अनिल बलूनी को अगर छोड़ दे तो इन सभी सांसदों में से किसी भी सांसद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने सोशल मीडिया पेज पर इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन को लेकर सीधी कोई बधाई नहीं दी है। इतना ही नहीं, धामी के भाषण का कोई वीडियो, कोई तस्वीर या फिर कोई अन्य बात जो धामी ने कही है उसको शेयर नहीं किया है, रिट्वीट नहीं किया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक एक बात को इन लोगों ने शेयर किया है। 2 दिन, एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं 8 तारीख को और 9 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, उनकी हर बात को शेयर किया है। यह आयोजन पूरी तरीके से उत्तराखंड की सरकार का आयोजन रहा है, फिर बीजेपी के सांसद इसकी वाहवाही क्यों नहीं करते हुए सीधे सीधे दिखते हैं, ये एक सवाल है। अनिल बलूनी समापन समारोह में आए थे, इसीलिए उन्होंने यह सूचना देते हुए कि वो इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए, मुख्यमंत्री धामी को बधाई दी है। सभी सांसदों ने समिट में केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषण और उन्हीं की गतिविधियों के वीडियो और फोटो शेयर किए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बात को बहुत ही हाईलाइट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने समिट में एक बात कही, उन्होंने कहा 6 साल में 30 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर उत्तराखंड एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। यहां अच्छे डेस्टिनेशन के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है, जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही जरूरी है, यह अमित शाह ने कहा। अमित शाह की इस बात को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा है, उन्होंने लिखा है अपने सोशल मीडिया पेज पर इस बात को रिट्वीट करते हुए, इसके वीडियो को रिट्वीट करते हुए कि निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 6 वर्षों में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नए आयाम स्थापित किए, जिसका लाभ आज जनता जनार्दन को मिल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत याद दिला रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार 2022 से नहीं 2017 से चल रही है। उन्होंने धामी को इसके लिए कोई सीधी सीधी बधाई नहीं दी है। हालांकि यह जानकारी धामी को टैग जरूर की है कि उत्तराखंड में 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नए आयाम स्थापित किए। 8 और 9 दिसंबर को
उत्तराखंड सरकार ने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 7, 8 और 9 दिसंबर को देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत की स्मृति में कई आयोजन किए। ये आयोजन कोटद्वार से लेकर देहरादून तक किए गए और इनमें 9 दिसंबर को देहरादून में एक बड़ा आयोजन किया गया। 9 दिसंबर को ही इन्वेस्टर समिट का समापन था देहरादून में ही, और इसी दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में एक बड़ा आयोजन किया। दून विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर किया, किताब का विमोचन किया, गोष्ठी की, और इस आयोजन में काफी लोग ने हिस्सेदारी ली। इस आयोजन में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल हुए, और इससे पहले 7 दिसंबर को कोटद्वार में रक्तदान शिविर और कई सारे अन्य आयोजन किए। यहां पर जो समाज के वो लोग जो समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो मोजिज लोग हैं, उनको सम्मानित भी किया। कोटद्वार में किए गए इस आयोजन की और भी खासियत रही है। इस आयोजन में जनरल विपिन रावत की बेटी तारिणी भी मौजूद रही है, शामिल रही है, और बीजेपी की विधायक और स्पीकर रितु खंडूरी भी शामिल रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर पूरा फोकस कर दिया है। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का संबंध पौड़ी से रहा है। उनका पैतृक गांव सैण पौड़ी गढ़वाल में ही पड़ता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का गांव भी पौड़ी में ही पड़ता है। इससे पहले पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर ही आने वाले सीता सर्किट पर पदयात्रा कर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संदेश दिया था कि उनकी दिलचस्पी पौड़ी से चुनाव लड़ने में अधिक है। वो इसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अभी भी वह जो पदयात्रा की थी सीता सर्किट को लेकर, उस पदयात्रा की तस्वीरें अभी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत 1-1, 2-2 दिन के अंतराल पर डालते रहते हैं। जिन तारीखों में पूरी बीजेपी और बीजेपी की धामी सरकार मेगा इवेंट इन्वेस्टर समिट में बिजी रही, उन तारीखों में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने खुद के दम पर आयोजन कर अपनी राजनीतिक लकीर को बड़ा करने का काम किया है, और उस लकीर का एक हिस्सा, एक सिरा पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट तक पहुंचता है। यह तो बहुत साफ साफ सा दिख रहा है। अब देखना होगा बीजेपी उनको पौड़ी से टिकट देती है या नहीं देती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने लिए लाइन खींचनी शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।